हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। आज आप सभी लोग केमिस्ट्री के बारे में जानिए। तो केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है कोलराउस का नियम। कोलराउस का जो नियम होता है ये क्या होता है तथा इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो जो कोलराउस का नियम है वो क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, अनंत तन्यता पर जब वियोजन पूर्ण होता है तो विद्युत अपघटन की तुल्यांकी चालकता विद्युत अपघटन की तुल्यांकी चालकता में प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है। जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है? कोलराउस का नियम कहते हैं। जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है बच्चे? लैम्डा इन्फिनाइट EQ बराबर लैम्डा इन्फिनाइट EQ प्लस लैम्डा इन्फिनाइट EQ माइनस होता है। जो इसका सूत्र होता है, ये सूत्र क्या होता है? लैम्डा इन्फिनाइट EQ बराबर लैम्डा इन्फिनाइट EQ प्लस तथा प्लस लैम्डा इन्फिनाइट EQ माइनस। और जो कोलराउस का नियम होता है, तो कोलराउस का नियम बताता है कि इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर जब वियोजन पूर्ण होता है, वियोजन मतलब इधर से उधर होना, तो जब वियोजन क्या होता है? पूर्ण होता है, तो विद्युत अपघटन की तुल्यांकी जो चालकता होती है, इसमें प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देते हैं। आयन कौन से होते हैं? जो आयन होते हैं वो कौन से होते हैं? धनायन। और कौन से होता है? ऋणायन होता है। धनायन मतलब प्लस, ऋणायन मतलब माइनस होता है। तो क्या बताता है? जब इनका विद्युत अपघटन की तुल्यांकी चालकता में जब प्रत्येक आयन अपना निश्चित योगदान देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कोलराउस का नियम देते हैं। आयन कौन से होते हैं? धनायन और ऋणायन। जैसे जो आपका क्या होता है? लैम्डा इन्फिनाइट EQ बराबर लैम्डा इन्फिनाइट EQ प्लस और प्लस लैम्डा इन्फिनाइट EQ माइनस। इनमें कितने आयन हैं? 2 आयन हैं। एक तो आपका प्लस का आयन बन गया, एक आपका कौन सा बन गया? माइनस आयन बन गया। तो ये क्या होता है? कोलराउस का नियम होता है। अब क्या होता है? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। जो कोलराउस का नियम होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो इसका जो अनुप्रयोग होता है, इसमें क्या होता है? इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसका आगे लिखे जो कुर्राउस का नियम होता है, इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं। तो कुर्राउस के अनुप्रयोग में क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल जब एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर जब एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनाइट यम के मान की गणना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl और कौन सा लिया जाता है, सोडियम एसीटेट मतलब CH, यहाँ लिख दीजिए CH3COO Na, और कौन सा लिया जाता है आपका सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। जैसे प्रबल विद्युत अपघटनों से ज्ञात की जाती है। जैसे प्रबल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता के मान से प्राप्त की जाती है। जो क्या होता है, कुर्राउस होता है, इसके जो नियम का अनुप्रयोग होता है, जो कुर्राउस होता है इसके नियम का जो अनुप्रयोग होता है वो क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH। ये क्या होता है आपका एसिटिक अम्ल होता है। जब एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनाइट यम, जो लैम्डा इन्फिनाइट क्या होता है, यम होता है। लैम्डा इन्फिनाइट यम के मान की गणना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक सोडियम एसीटेट, सोडियम क्लोराइड जैसे प्रबल विद्युत अपघटनों की मोलर चालकता के मान से प्राप्त की जाती है। जो इसका क्या होता है, कुर्राउस का अनुप्रयोग होता है। अनुप्रयोग किससे ज्ञात किया जाता है, आपका जो होता है NaCl HCl CH3COO और Na, इन तीनों से आपका क्या ज्ञात किया जाता है, एसिटिक अम्ल मतलब क्या ज्ञात किया जाता है, जो आपका होता है CH3 और COOH, ये आपका ज्ञात किया जाता है। किससे, सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम एसीटेट से आपका क्या ज्ञात किया जाता है, एसिटिक अम्ल ज्ञात किया जाता है। जब एसिटिक अम्ल की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनाइट यम के मान की गणना से HCl सोडियम एसीटेट और सोडियम क्लोराइड जैसे प्रबल विद्युतों को ज्ञात किया जाता है। तो अब इसका जो हम मान ज्ञात करेंगे, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसका मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसका जो अनुप्रयोग था, अनुप्रयोग इससे किया गया, जो आपका एसिटिक अम्ल था, एसिटिक अम्ल क्या था, CH3 और COOH था। इसको क्या किया गया, इसको जब ज्ञात किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट m, और यहाँ पर क्या CH3COO और COO, ये क्या किया गया, अलग कर दिया गया। और ये काहे में किया गया, ये किया गया आपका माइनस में, क्यों, क्योंकि जो आपका क्या होता है माइनस और प्लस बचा क्या H, तो लैम्डा इन्फिनाइट m और H क्या किया प्लस, जो मतलब कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, धनायन होते हैं, तथा जो आपके क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, क्या होते हैं, ऋणायन होते हैं। जो हाइड्रोजन है क्या होते हैं, धनायन होते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन का मान क्या किया गया, प्लस में रखा गया। और जो आपका एसिटिक अम्ल था, इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। और इसको क्या किया गया, जब इनका अनुप्रयोग किया जाएगा, जब क्या किया जाएगा, अनुप्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इन्फिनाइट m
और CH3COO ये कहाँ में हो जाएगा, माइनस में, और प्लस लेमडा इन्फिनिटी H प्लस का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो क्या होती हैं, धनायन होती हैं। और दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका लिया जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl, और HCl जो आपका होता है वो क्या होता है, लेमडा इन्फिनाइट M, और लेमडा इन्फिनाइट M HCl। जब इसको अलग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनाइट M, और जो आपका क्या है H है, तो H आपके जो हाइड्रोजन क्या होते हैं, धनायन होते हैं, प्लस लेमडा इन्फिनाइट M, और जो आपका Cl है, Cl कहाँ में पहुँच जाएगा, माइनस में पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन वो क्या होता है, धनायन होता है। और इसमें क्या होता रहा कि अनंत तंता पर इसमें क्या ज्ञात किया जाता है, आयन को ज्ञात किया जाता है, आयनों का योगदान होता है। तो इसमें क्या योगदान दे रहे हैं, माइनस और प्लस और माइनस योगदान दे रहे हैं। और तीसरा आपका सूत्र क्या होता है, आपका लिया जाएगा सोडियम एसिटेट, तो लेमडा इन्फिनाइट M, और सोडियम एसिटेट का सूत्र क्या होता है बच्चे, CH3COO और Na होता है। जब इसको अलग किया जाएगा, अलग मतलब अलग किया जाएगा, तो इस जब वियोजन होगा मतलब अलग होगा, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनाइट M बचेगा क्या, CH3 और COO, और कहाँ में रहेगा, माइनस में रहेगा, और प्लस लेमडा इन्फिनाइट M, और यहाँ पर क्या बचा, Na, और Na कहाँ में होता है, प्लस में होता है। फिर यहाँ पर क्या किया गया, लेमडा इन्फिनाइट M, अब क्या लिया गया, सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl को लिया गया। तब जब इसका वियोजन होगा तो क्या हो जाएगा, लेमडा इन्फिनाइट M, लेमडा इन्फिनाइट M, और यहाँ पर क्या लिया गया, Na, और Na कहाँ में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और प्लस लेमडा इन्फिनाइट M और Cl, और Cl जो होगा वो कहाँ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मतलब सोडियम एसिटेट लिया गया, एसिटिक अम्ल लिया गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया गया, सोडियम एसिटेट लिया गया, और सोडियम क्लोराइड लिया गया। इन सभी का क्या हुआ, जब वियोजन हुआ, जब वियोजन होगा तो क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3, इसको मान लीजिए समीकरण 4। क्या माना गया, समीकरण नहीं माना गया, कौन सी, समीकरण 1, 2, 3 और 4, समीकरण 1, 2, 3 और 4। फिर क्या हुआ, जो समीकरण 2 और 3 है, समीकरण 2 और 3 है, इसको जोड़कर समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 2 व 3 को जोड़कर 4 को घटाने पर समीकरण जो क्या थे आपके 2 और 3 है, इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उसमें से समीकरण 4 को घटा दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, लेमडा इन्फिनाइट M और HCl, समीकरण 3 क्या है, प्लस लेमडा इन्फिनाइट M और CH3COO Na। इसमें से घटाना क्या है, इसमें से आपको घटाना है माइनस समीकरण 4 घटाना है। जो आपकी समीकरण 4 है इसको क्या करना है, घटाना है। तो लेमडा बैठ गया, देखिए समीकरण 2 और 3 थी, इसको जोड़ा गया, इसमें से आपको घटाना क्या है, समीकरण 4 लेमडा इन्फिनाइट M, और समीकरण 4 क्या है, NaCl, NaCl, और बराबर, अब क्या करना है, इसको जोड़ दिए, समीकरण 2 क्या लिखी गई है, लेमडा इन्फिनाइट M और H प्लस कर दिया गया, और प्लस में क्या दिया गया है, लेमडा इन्फिनाइट M और Cl माइनस का, आगे का यहाँ पर लिख रहे हैं, तो प्लस में अब जोड़ना क्या है, प्लस लेमडा इन्फिनाइट M CH3 और COO, एक आय का है, माइनस का है, और प्लस लेमडा इन्फिनाइट M Na प्लस का, इसमें से घटाना क्या है, समीकरण 4 घटाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा,
माइनस लेमडा इन्फिनाइट यम और यन ए प्लस का हो जाएगा और प्लस लेमडा इन्फिनाइट यम ये का है और सी एल माइनस का हो जाएगा। इसमें से देखिए आपको कुछ कटने वाला मिल रहा है, तो इसमें से क्या कटने वाला मिल रहा है, लेमडा यम और सी एल। यन ए क्या हो गए, प्लस माइनस आपस में कट गई और सी एल क्या हो गए, आपस में कट गई और बचा क्या, लेमडा इन्फिनाइट सी डबल ओ और क्या बचा, ये बचा। तो इसमें से आगे का ऊपर लिख रहे हैं मिटाल कर, इसमें से क्या बचा, लेमडा इन्फिनाइट यम एच सी एल प्लस लेमडा इन्फिनाइट एम सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए और माइनस लेमडा इन्फिनाइट यम क्या है, एन ए सी एल है, बराबर क्या बचा आपका, लेमडा इन्फिनाइट एच लेमडा इन्फिनाइट यम क्या बचा, एच प्लस का और प्लस में क्या बचा आपका, लेमडा इन्फिनाइट यम सी एच थ्री और सी डबल ओ माइनस का बचा। इसको आप मान लीजिए यक्स, इसको मान लीजिए वाई और इसको मान लीजिए जेड, तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, तो क्या बचेगा, लेमडा इन्फिनाइट एम और एच प्लस का प्लस लेमडा इन्फिनाइट एम सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस का बचेगा। इसमें जोड़िए इन दोनों को, तो यक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, लेमडा इन्फिनाइट यम और सी एच थ्री सी डबल ओ एच, और हमको क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था। ये है आपका कोलराउस का नियम और इसका अनुप्रयोग। तो जो आपका कोलराउस का नियम होता है तथा उसके जो अनुप्रयोग होते हैं, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका लेमडा इन्फिनाइट यम था और सी एल सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए सी एल, इन तीनों को क्या माना गया, यक्स वाई और जेड मान लिया गया। ऊपर बचा क्या था, लेमडा, ऊपर क्या बता था, लेमडा इन्फिनाइट यम और एच प्लस का, फिर दूसरा क्या बता था, लेमडा इन्फिनाइट यम सी एच थ्री सी डबल ओ, इतना बचा था। यहाँ पर क्या लिखा गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, ऊपर का जो बचा हुआ था लेमडा इन्फिनाइट यम एच प्लस और प्लस लेमडा इन्फिनाइट यम सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस का, इसको क्या किया गया, जोड़ दिया गया। जब इसको क्या किया गया, जोड़ा गया, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, इनको जोड़ा गया तो क्या बन गया, यहाँ पर एसिटिक अम्ल बन गया। और हमको ज्ञात क्या करना था, यही आपको ज्ञात करना था। ये है आपका कोलराउस का नियम। तो हम जानते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जय माता दी कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो आने वाले हों तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।